आज हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं और आज हम इन्हें डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर के लिहाज से टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कितनी हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो स्ट्रक्चर के लिहाज से हैं वो 4 हैं, और अगर आप इनसे इन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के अलावा आपके सेंटेंस का कोई स्ट्रक्चर है तो वो ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत होगा। सबसे पहले टाइप ऑफ सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस, उसके बाद कंपाउंड सेंटेंस है, थर्ड कॉम्प्लेक्स है और फोर्थ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी इसे कहते हैं। हम इससे पहले के टाइप्स को जो उनसे डिटेल में डिस्कस करें और उसकी डिस्क्रिप्शन पे जाएं, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज क्या है। जिसको ये नहीं पता उसे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की समझ नहीं आएगी स्ट्रक्चर के मुताबिक क्यों है टाइप्स। Independent clause, a group of words that contains a subject and verb and expresses a complete thought। कि ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड जो सब्जेक्ट रखते हैं और वर्ब रखते हैं और एक कंप्लीट थॉट को कन्वे करते हैं, मतलब उनका एक अपना जो उनसे इंडिपेंडेंटली वो एग्जिस्ट करते हैं, अपना एक स्टैंड है। फॉर एग्जाम्पल हामिद रीड्स वेल। अब हामिद रीड्स वेल, अब इसको किसी और सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है, इसका सब्जेक्ट भी अपना है, इसका वर्ब भी अपना है और ये कंप्लीट थॉट कन्वे कर रहा है। अब सेकंड डिपेंडेंट क्लॉज पर जाते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड एक्सप्रेसेस एन अनकम्प्लीट थॉट। एक ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है और एक अनकम्प्लीट थॉट देता है। फॉर एग्जाम्पल बिकॉज ही वॉज लेट नो वन वेलकम्ड हिम। क्यों ना कि वो लेट था इसलिए उसको किसी ने खुश आमदीद नहीं कहा। अब देखें इसको बिकॉज ही वॉज लेट, ये कि अनकम्प्लीट सेंस दे रहा है। तो आपने अगर इसको कंप्लीट करना है तो इसे एक और जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत है। नो वन वेलकम्ड हिम। अब नो वन वेलकम्ड हिम क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अगर आप इसको ज़्यादा ये लिख दें बिकॉज ही वॉज लेट, अगर मैं एग्जाम्पल में भी लिखता तो वो भी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाना था, क्यों ना कि डिपेंडेंट क्लॉज अकेली एग्जिस्ट नहीं करती, स्टैंड नहीं करती। सबसे पहले हम मूव करते हैं सिंपल सेंटेंस पे। इसके फीचर क्या है कि अ सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये सिंपल सेंटेंस में सिंगल क्या होती है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, मतलब जो खुद स्टैंड है उसका अपना एक इंडिपेंडेंटली अपना मीनिंग कन्वे कर देती है ना, नो मोर और नो लेस। मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज से ये नहीं कि आप कहें कि 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगी, नहीं बिल्कुल भी नहीं। और ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज पूरी होगी सिंपल सेंटेंस में, अगर कम होगी तो वो सेंटेंस नहीं रहेगा, वो फ्रेज बन जाएगा। सेकेंड इसका ये कि दिस इंक्लूड सब्जेक्ट एंड वर्ब बट कैन आल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी हो सकता है लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट, क्यों ना कि वर्ब जिधर हो तो प्रेडिकेट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो सब्जेक्ट और वर्ब जो से किसी भी सेंटेंस का मेन पार्ट होते हैं, इनके बगैर आप इनमें से एक भी मिसिंग है तो अमूमन सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन जो सी है वो ग्रामेटिकली जो सी ख़राब हो जाती है, या फिर कोई बहुत एक्सेप्शनल केस हो जिस तरह इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होता और वो हम अमूमन फॉर्मल राइटिंग में यूज़ भी नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल हेटेड फेड्स विद ह्यूमैनिटी। अब ये देखें इसका अपना सब्जेक्ट है और वर्ब है, बकाया सारा उसका वर्ब है तो पूरा प्रेडिकेट है आगे। तो ये एक सेंटेंस क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है। अली इज़ अ गुड बॉय, वी डिज़र्व मोडेस्टी। ये तमाम जो सेंटेंसेस हैं ये सिंपल सेंटेंस है स्ट्रक्चर के मुताबिक। कॉन्टेक्चुअली तो फिर इनका फंक्शन होगा और हो सकता है ये तीनों ही अलग टाइप के हों, लेकिन इधर स्ट्रक्चर के लिहाज से ये तमाम के सिंपल सेंटेंस। जो कि सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस है वो है कंपाउंड सेंटेंस। इसका फीचर ये है कि ज्वाइन 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। इसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं जो आपस में क्या होती हैं, ज्वाइन होती हैं। सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज थी, कंपाउंड सेंटेंस में 2 हैं जो कि जुड़ी होती हैं। कैन बी ज्वाइन विया सेमी कॉलन और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये सेमी कॉलन से जो या तो आपस में मतलब ज्वाइन होती हैं या फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। ये कभी भी इनके बीच में पीरियड नहीं आएगा, मतलब फुल स्टॉप नहीं आएगा, क्यों ना कि अगर इन दोनों के बीच में 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के बीच में फुल स्टॉप आ गया तो वो सेपरेट दोनों क्या हो जाएंगे, सिंपल सेंटेंस हो जाएंगे
और अगर वो कंपाउंड सेंटेंस आप बनाना चाहते हैं तो आपको बीच में सेमीकोलन यूज़ करना पड़ेगा या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। और ये हर सेंटेंस में यूज़ नहीं होता, कई दफ़ा ये सेमीकोलन या आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाते हैं तो उससे वैरायटी भी ख़त्म हो जाती है और राइटिंग थोड़ी सी ऑड लगती है। एग्जाम्पल देखते हैं, बी योर सेल्फ। अब इसमें एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसका सब्जेक्ट मिसिंग है, लेकिन ये इम्पेरेटिव सेंटेंस फंक्शन के लिहाज से ये टाइप है, ये सब्जेक्ट के बगैर एग्जिस्ट कर लेते हैं, ये इनकी स्पेशलिटी होती है। बी योर सेल्फ एवरीवन एल्स इज ऑलरेडी टेकन। अब ये ऑस्कर वाइल्ड की ये कोटेशन है और इसमें ये देखें दोनों सेंटेंसेस को सेमीकोलन के ज़रिए ज्वाइन किया गया। अब सेकंड सेंटेंस देखें, ही हेट्स मी बट आई एम हिज ब्रदर। अब देखें ये दो सेंटेंस है और इसमें बट लगा के बीच में एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाई गई है और इससे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करके एक सेंटेंस में उनको एक फॉर्मेशन दे दी गई है। थर्ड देखते हैं, वी नाउ दे आर लाइंग। हम जानते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। दे नाउ दे आर लाइंग, दे नाउ दे आर लाइंग, वी नाउ दे आर लाइंग बट दे आर स्टिल लाइंग। अब ये सेंटेंस ऐसा है कि उन्हें पता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ये सारे क्या कर रहे हैं, सारे आप देखें जो चंक्स ऑफ सेंटेंसेस है, फ्रेगमेंट्स ऑफ क्लॉजेस हैं, ये तमाम क्या इंडिपेंडेंट है। अब आप कहें सर इसके बीच में तो सेमीकोलन यूज़ होना चाहिए, नहीं, जब आपने ज़्यादा इतना कुछ लिखना है तो आप बीच में सेमीकोलन का यूज़ नहीं करते और आप उसमें किसका यूज़ करते हैं, आप उसमें कोमा का यूज़ करते हैं, क्योंकि आप बार बार सेमीकोलन यूज़ करेंगे तो वो फिर ठीक नहीं लगेगा। मतलब ये एक आप उधर कोमा यूज़ करते हैं, कोमा भी उसकी एक रिप्लेसमेंट हो सकती है अगर आपने उसको ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल कर। अब जो नेक्स्ट टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की है। इसके फीचर्स ये हैं कि वन मेन इंडिपेंडेंट क्लॉज इसमें होती है विद एनी नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज। और डिपेंडेंट क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। तो मतलब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होना लाजमी है, उसके बाद आप एक या दो डिपेंडेंट क्लॉज यूज़ कर सकते हैं। और इसमें दिलचस्प बात यह है, इफ़ द कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कम फर्स्ट, मतलब एक डिपेंडेंट क्लॉज अगर पहले आई है, यूज अ कोमा बिफोर द इंडिपेंडेंट क्लॉज। मतलब इफ द सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कम फर्स्ट, कि मतलब अगर एक डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ रही है और उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लॉज आ रही है, तो आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज से पहले क्या करना है, कोमा को पुट करना है। और थर्ड पॉइंट ये है कि इफ द डिपेंडेंट क्लॉज कम फर्स्ट, अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले आ गई तो आपको बाद में कोमा पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड अ कोमा एट ऑल, कि आपको कोमा पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अनटिल द लायन लर्न्स टू राइट एवरी स्टोरी विल ग्लोरीफाई द हंटर। अब ये जो अनटिल है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के अंदर यूज़ होता है, मतलब डिपेंडेंट क्लॉज के अंदर यूज़ होता है। अब ये इसके साथ लगा है तो इसने क्या कर दिया, पूरी क्लॉज को क्या कर दिया, डिपेंडेंट कर दिया, अनटिल द लायन लर्न्स टू राइट। अब ये डिपेंडेंट क्लॉज पहले आई, उसके बाद कोमा पुट हुआ, एवरी स्टोरी विल ग्लोरीफाई द हंटर, तो इसके बाद क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब आप इसका थोड़ा सा माइंड में थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज करें, पहले ले आए एवरी स्टोरी विल ग्लोरीफाई द हंटर अनटिल द लायन लर्न्स टू राइट। अब इसमें अनटिल से पहले कोमा नहीं आएगा, यही बात जो उनसे दूसरे और तीसरे फीचर में उन्होंने मतलब मैंने पुट किया और ओवरऑल यूनिवर्सल जो है कंसीडर बात की जाती है। सकते हैं तरतीब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बात तो एक ही। फीचर इसमें इसका बेसिक फीचर ये है कि इसमें 3 क्लॉसेस होती हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 3 क्लॉसेस होने का इम्कान है, उसमें आप सिर्फ एक जो उनसे डिपेंडेंट क्लॉज यूज़ कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। लेकिन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स ऐसा है जिसमें 3 क्लॉसेस होते हैं और इसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉसेस होना मस्ट है। और उस आप डिपेंडेंट क्लॉसेस एक या उससे ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड वन और मोर डिपेंडेंट, बट नीड अ प्रॉपर डाइट व्हेन एवर फील हंग्री। अब इसमें आई मे बी हेल्दी ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बट नीड अ प्रॉपर डाइट, बट का एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और देखें इससे पहले कोमा भी पुट नहीं हुआ, बट नीड अ प्रॉपर डाइट, और ये एक पूरा जो है ये भी एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, व्हेन एवर फील हंग्री। अब ये इसमें आ गया कंजंक्टिव एडवर्ब आ गया व्हेन एवर फील हंग्री,
तो इसने इस क्लॉज को क्या कर दिया, डिपेंडेंट क्लॉज कर दिया, क्योंकि ये अकेली स्टैंड नहीं कर सकती। इसके सेंटेंस को मतलब इसके मीनिंग को, कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए पहले जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं उसको आपको उसका होना ज़रूरी है, ताकि आपको इसका मीनिंग क्लैरिफाई हो जाए, या फिर पूरे सेंटेंस को मतलब आप जो कन्वे करना चाह रहे हैं उसको एक सेंस मिल जाए। इसी तरह कुछ और भी सेंटेंसेस होंगे, वो आपके जहन में भी होंगे, आप वो सेंटेंसेस लिखें, कमेंट्स बॉक्स में लिखें, उसे शेयर करें और बताएं कि आपको कितनी समझ आ रही है। हमेशा ये रखें कि ऑलवेज लर्न विद हार्ट, हमेशा दिल से पढ़ें, दिल से सीखें, क्यों ना कि अगर आप दिलचस्पी लेके सीखेंगे तो एक तो आपका इंटरेस्ट, मतलब दिलचस्पी इंटरेस्ट ही है, तो फिर आप उसके अंदर फोकस डेवलप कर लेते हैं, जिसमें आप फोकस डेवलप कर लेते हैं तो वो आपको मतलब बोझ नहीं लगता, तो पढ़ाई आपके लिए इतनी कोई बोझ नहीं होगी। बहुत शुक्रिया।